अस्सलाम डियर स्टूडेंट, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्ट्रक्चर में है एवेलुएट, यानी कि अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, दोबारा क्वेश्चन को एज इट इज फिर लिख देना है। तो 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है। अब यहाँ देखिए, तमाम पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में, यानी कि ये जो क्वेश्चन है दो हिस्सों में मुश्तमिल है। तो पहले हिस्से में देखिए 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ हमने वैल्यू जो लेनी है, प्लस वाली वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो अब इसका से लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ हमने जब 2 कॉमन लिया तो पीछे वैल्यू रिमेनिंग में मिली 1 + ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर विल बी सेम। उसमें आप सिंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरी वैल्यू की तरफ आते हैं। तो हम लोग गौर करते हैं, तो हमें जो वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पे प्लस की वैल्यू इस तरफ है। तो हम इस वैल्यू को उठाएंगे, उठा के 3 के साथ लेके आएंगे ताकि हम उसको कॉमन ले सकें, क्योंकि हमें प्लस वाली वैल्यू कॉमन चाहिए होती हैं। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ये देखिए 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, इस 3 ओमेगा को हम इस तरफ लेके आ चुके हैं। और अब यहाँ पे 2, यहाँ जो वैल्यू मेरी है 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर विल बी सेम। तो हमने ये वैल्यू लिख ली है। तो दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं, तो अब हमने 3 इस तरफ से कॉमन ले लिया। तो रिमेनिंग वैल्यू मिली 1 + ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इधर आ चुकी थी, इसकी ओनली ओमेगा इस तरफ हमारे पास मौजूद है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ देखते हैं कि 2 इन 2 है, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यू मिलेगी माइनस, यहाँ पे जो वैल्यू मिली थी सिर्फ ओमेगा स्क्वायर था, माइनस का था ये। तो यहाँ वैल्यू मिलेगी हमें -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमने अब सेकंड साइड पे आते हैं। तो देखिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लेनी है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा। तो -3 ओमेगा विल बी सेम। इसी तरह यहाँ पे माइनस प्लस हो चुका है, 2 2 जा 4 माइनस का रहेगा और ओमेगा स्क्वायर विल बी सेम। एंड यहाँ पे हम जो वैल्यू अब मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 ओमेगा -3, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई कराई। अब नेक्स्ट है -4 ओमेगा विल बी सेम। एंड इसी तरह माइनस प्लस हुआ, साइन माइनस के रहेगा। तो -6 ओमेगा हमें ये वाली मिल चुकी है। अब देखिए बीच में ब्रैकेट के साइन है, तो यानी कि ये वैल्यू इस वजह से मल्टीप्लाई हो रही है। तो माइनस प्लस साइन खत्म हो चुका। 4 6 24। तो ओमेगा 2 था और ओमेगा 3 ओमेगा 1 ये बन जाते हैं ओमेगा की पावर 3 एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के। तो आवर आंसर इज 24। स्टूडेंट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये है पार्ट 5 है। ब्रैकेट शुरू है -1 प्लस √- 3, तो ब्रैकेट क्लोज 6 है। इसी तरह प्लस √-1। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद दोबारा क्वेश्चन को फिर हम एक दफा लिख लेंगे। तो -1 प्लस √-3 का 6, इसी तरह प्लस ये वैल्यू हम इसको -√3 का होल का 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए हमने ये वैल्यू लिखी है। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये वैल्यू हमारी ओमेगा की इक्वल बनती है। अगर इस वैल्यू के शुरू में अगर हम नीचे अगर हम 2 लगाते हैं, तो अगर हम अज्यूम करें कि यहाँ हमें वैल्यू जो मिल रही है 2 × -1 प्लस √-3 ये वैल्यू, और नीचे अगर हम 2 लगाते हैं
इसी तरह सेकेंड टाइम भी शुरू में हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करने के बाद नीचे 2 लगाते हैं, ये ओवर का 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसमें थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास वैल्यू ये थी, हमें चाहिए था अंडर रूट ऑफ 2, सॉरी ओवर 2 चाहिए था, तो हमें चूंकि 2 नीचे चाहिए था, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल होती है ओमेगा के बराबर, तो हमें मजबूरी में इक्वल ये 2 जो है शुरू में लगाना पड़ा, ताकि हम ये वैल्यू काटते दोबारा फिर ये वैल्यू बन सकती है, तो अब इस पर इतराज हो सकता। तो ये जो वैल्यू अपनी क्वेश्चन में सही बना ली। इसी तरह यहाँ भी हमने 2 का इस्तेमाल किया, यहाँ भी 2 का इस्तेमाल किया, ताकि हम इसको ओमेगा के बराबर ले जा सकें। तो ये देखें, ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए, और इसी तरह ये वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 बराबर है किसके, ओमेगा के इक्वल है। ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन इस्तेमाल करते हुए सेकंड वैल्यू, ये देखिए 2 वाली वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी, और ये वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्लोज किया बाहर आ जाएगा ये 6 जो मेरे की पावर में था। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको काउंट करें, 6 2 की पावर 6 टर्म बनता है 64, एंड ओमेगा 6 विल बी सेम। इसी तरह दूसरी वैल्यू 2 की पावर 6 बनता है 64, और ओमेगा 2 6 12। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 64 विल बी सेम। ओमेगा को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये देखिए इसको 2 में ले जाएंगे, 2 3 6। इसी तरह 64 ओमेगा क्यूब 3 4 12। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें 64 है, यहाँ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है, तो ये आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो ये 1 के बराबर आ गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी हमने ये वैल्यू 1 के इक्वल ले जा चुके हैं, और 64 अगेन विल बी सेम। अब अगर गौर करें तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो, चाहे 2 हो 3 हो, तो 1 ही कंसीडर होती है। इसी तरह 64 फिर 1 की पावर 4 थी, तो वो 1 ही कंसीडर होगी, तो 64 1 64। इसी तरह 64 1 64, एंड 64 प्लस 64 इज 128। स्टूडेंट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमने ये क्वेश्चन लिखा अंडर रूट ऑफ -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 का होल 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 का होल का 6। अब देखिए ये वैल्यू हमने एक्सप्रेशन लिखा है, दोबारा क्वेश्चन को फिर एक दफा लिखा है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ काउंट करना है। देखिए ये -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, एंड -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 ओवर 2, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर हमें ये वैल्यू चाहिए और हम चाहते हैं कि हम इसे ओमेगा के बराबर ले जाएं, तो हमें और नीचे 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास 2 नहीं था, तो हमने क्या किया कि 2 हमने नीचे तो अप्लाई किया, लेकिन इसके वैल्यू के शुरू में भी 2 लाना पड़ेगा, ताकि वो उससे कट होकर दोबारा फिर ये वैल्यू बन सके। तो ये एक लॉजिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो हमने इस तरह क्वेश्चन को ऐसे लिखा, फिर हमने 2 की जगह 2 वैल्यू लिखी, और ओमेगा इसकी वैल्यू बन गया, सीधा 2 लिखा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी है, तो 2 की पावर 6 था, 64 बना, ओमेगा 6 आ गया। इसी तरह 64 है, ओमेगा 12 बन जाएगा, और 3 की पावर 2 6 है, और 3 की पावर 4 तो 12 बनता है ये, और ये 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, ये भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर 2 टाइम 1 निकलता है, 1 की पावर 4 टाइम वो भी 1 निकलता है। 64 को हमने मल्टीप्लाई किया 64 से 1 से, फिर 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64 जाता है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिली 128। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच।